खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हुमायूं और इतवार के इतवार इसमें हम मिलते हैं। और पिछले हफ्ते बहुत कुछ हो गया क्रिकेट के मैदान में। पाकिस्तान ने एक ऑलमोस्ट ड्रॉ मैच, साइक्लोन इफेक्टेड मैच जीत लिया। एशेज का पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ये तो मैदान के अंदर हुआ, लेकिन मैदान के बाहर इससे ज्यादा हैरानकुन बातें हुई। कोहली को एक रोजा मैचेस की कैप्टनशिप से हटा दिया बीसीसीआई ने। अगर याद होगा, जब कोहली ने टी20 कैप्टनशिप छोड़ी थी, मैंने कहा था कि प्रेशर अंदर का नहीं बाहर का है और इनको वनडे कैप्टनशिप से भी जाना है, लेकिन ये कहते हैं निकाल सकते हो तो निकालो मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। और आज बात सामने आई, बोर्ड ने ऑफर किया था यू स्टेप डाउन, ही सेड यू ड्रॉप मी एज कैप्टन। उन्होंने स्टेप डाउन नहीं किया और उनको हटा दिया कैप्टनशिप से। ये रिकॉर्ड है उनका आपके सामने एज कैप्टन। अगर कहीं कैप्टनशिप उनकी हमें कमजोर नजर आती थी, जबकि रिकॉर्ड उसमें भी अच्छा है, वो टेस्ट था, वनडे कभी नहीं था। लेकिन शास्त्री और इनकी इक्वेशन थी, वो ब्रेक हुई। अब एक नया सिलसिला शुरू करना चाहता है बीसीसीआई, और नए सिलसिले का जो ताल्लुक है वो मैदान के बाहर से ज्यादा है, अंदर से कम है। नहीं तो कोहली को कोई वजह नहीं थी वनडे की कैप्टनशिप से हटाने की। ये नहीं है कि कैप्टन कोई बन गया तो उम्र भर रहेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लुकिंग टुवर्ड्स फ्यूचर, अ पर्सन एल्डर टू हिम हैज बीन मेड कैप्टन। कहां फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। रोहित शर्मा अच्छे कैप्टन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंबई इंडियंस और इंडिया का प्रेशर अलग होता है। तो कोहली आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं इंडियन क्रिकेट में, या उनको आइसोलेट किया जा रहा है धीरे धीरे। शायद एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इस गांगुली, शाह और बैकग्राउंड में श्रीनिवासन जो कंट्रोल करते हैं बीसीसीआई को, इनको लगा कि कोहली इज टू डोमिनेटिंग और इनकी चलती बहुत है, हम उसको बनाएं जो इनसे थोड़ा नीचे लेवल का हो, खेल में भी और अपनी विल असर्ट करने में। तो रोहित शर्मा कैप्टन बन गए। उसके साथ टीम भी अनाउंस की गई जो साउथ अफ्रीका जा रही है। 26 तारीख को पहला टेस्ट मैच है और टी20 रद्द कर दिए गए। कोविड से टी20 को खतरा है, बाकी मैचेस को नहीं है, ये बीसीसीआई का कहना है, या लगता है हमें। तो इसमें फिर वही मामला है कि कुछ को आप ड्रॉप करने को तैयार नहीं है। ईशांत शर्मा टीम में है, मे बी फॉर द लास्ट टाइम, होपफुली फॉर द लास्ट टाइम। रहाणे और पुजारा अपनी जगह बनाए हुए। विहारी को वापस लाया गया क्योंकि बाउंस होगा, मुश्किल विकेट होंगे, वहां जो बॉडी ब्लोज लेगा और विकेट पे रहेगा वो बैट्समैन चाहिए। और इंडिया में जब मैच होंगे जहां सब रन बनाएंगे, विकेट अच्छे होंगे, वहां विहारी नहीं खेलेंगे। तो विहारी है, वो जयंत यादव और अश्विन दो ऑफ स्पिनर हैं टीम में, और यकायक जडेजा, अक्षर पटेल, शुभम गिल सबको अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया। हमारे यहाँ अनफिट ये प्लेयर जो प्रोफेशनल हैं, साल भर खेलते हैं, इतना पैसा खर्चते हैं हर चीज पे, कितनी जल्दी हो जाते हैं समझ नहीं आता है। लेकिन ये सारे प्लेयर प्राइवेट लीग्स में बहुत कम अनफिट होते हैं, इसलिए कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग स्पिनर मुल्क में नहीं है। तो दो ऑफ स्पिनर जा रहे हैं टीम में। एक्सपेक्टेड वापसी है कुछ खिलाड़ियों की, जैसे केएल राहुल है, रोहित शर्मा है, शमी है, बुमराह है, पंत है। पता था वापस आएंगे टीम में, क्योंकि जब आपको साउथ अफ्रीका जाना है पूरी टीम लेके जाना है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक दो सवाल आपके लेंगे और उसके बाद और बातें होंगी। दारूफ का सवाल है पूर्वारा चाडोरा से कि मुंबई टेस्ट में क्या हो गया न्यूजीलैंड को, जबकि उनने बड़ी मजहमत की थी कानपुर टेस्ट में। क्या केन विलियमसन की कमी महसूस हुई? देखिए, बाय स्किन ऑफ टीथ बच गए कानपुर टेस्ट में, बच गए, बस इतना ही हुआ। कोई ऐसा मामला नहीं था कि कभी टॉप पे थे, खास तौर पे 5वां दिन जो था उसमें। और ये होना था, कितनी देर प्रेशर बर्दाश्त करेंगे। पहले दिन से बॉल टर्न हो रही थी मुंबई में, अनइवन नहीं थी, टर्न हो रही थी, कानपुर की तरह बैठ नहीं रही थी बॉल, तो मुश्किल हो जाती है खेलने में उनको। केन विलियमसन एज बैट्समैन बहुत मैटर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका होना बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन जितनी जल्दी मैच खत्म हुआ और जितनी बुरी हालत हुई टीम की, उसमें नहीं लगता है उनकी बैटिंग से भी मैच बचता।
लेकिन इस मैच की एक और दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी लीड लेके 62 पे टीम को आउट करके इंडिया ने इतनी देर क्यों बैटिंग की? कुछ देर करते ठीक था, बैटिंग करते ही गए 7 खिलाड़ी जब तक आउट हुए। 600 रन आप दे रहे हैं, 550 टू विन दे रहे हैं। वो नॉर्मल कंडीशन में कोई भी टीम दुनिया की नहीं बना सकती। वहां तो टर्निंग विकेट था। ये है कि जितनी देर मैच चलेगा, जितना लंबा मैच होगा, उतने ज्यादा ब्रेक्स होंगे, उतने ज्यादा ओवर के बाद होंगे, विकेट के ब्रेक होंगे, उतने ज्यादा एड आएंगे, उतना ज्यादा रेवेन्यू आएगा। हो सकता है मैं दूर की सोच रहा हूं, लेकिन नामुमकिन नहीं। और वाजिद गुलजार का मेरे ख्याल में तंजिया एक स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान की सीरीज में जो कमेंट्री हुई उसने नासिर हुसैन वगैरह वगैरह सबको पीछे छोड़ दिया, तूफान मचा दिया। सही कह रहे हैं आप कि तंज आपका सही है। मैं समझ गया कि कमेंट्री का स्टैंडर्ड क्या था वहां, खासा बिलो एवरेज। दानिश आफाकी आरत नारवल से कहते हैं कि हिस्टोरिकल विन है पाकिस्तान के लिए। पहली टीम है जिसने आखिरी दिन या 5वें दिन किसी मैच में 13 विकेट लिए हों, और साथ में ये भी है कि 2.5 दिन में मैच उन्होंने जीता। इसमें कैप्टनशिप बहुत अच्छी रही बाबर आजम की, और साजिद खान की बॉलिंग लाजवाब रही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मैंने कुछ देर पहले कहा था, फिर पिछले प्रोग्राम में परवेज ने भी कहा कि ये पाकिस्तान की टीम थोड़ी डिफरेंट लग रही है हमको। एक तो ये आसानी से छोड़ती नहीं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, और दे हैव लर्न टू स्ट्राइक बैक एंड स्टेज अ कम बैक ऑल्सो। तो ये बहुत अच्छा हुआ है उनके लिए। और सही में सबको पता मैच ड्रॉ हो जाएगा, 300 पे पहले डिक्लेयर कर दिया आपने, उसके बाद फॉलो ऑन दे दिया, खुद नहीं खेला कि नो तो भी 100 रन बनाऊंगा मैं, बाद में बैटिंग ना करनी पड़ी, ऐसा नहीं किया। बोल्ड डिसीजंस थे, चाहे सकलैन के हो या बाबर आजम के हो, टीम मैनेजमेंट के हो, बोल्ड डिसीजंस थे, और उनसे बहुत फायदा हुआ टीम को। जहां हसन अली ने पहले इनिंग में एक भी ओवर नहीं किया, और दूसरी इनिंग में वो 3 विकेट ले गए शुरू के, शाहीन 3 ले गए दूसरी इनिंग में, और 50s बहुत रहे फवाद आलम का, अजहर अली का, बाबर आजम का और रिजवान का। सम टोटल में पाकिस्तान ने अच्छा खेला, और एक बार दबाया तो उठने नहीं दिया बांग्लादेश को उन्हें टोटली। और साजिद खान ने भी मिसाल बॉलिंग की है, ऑफ स्पिन बॉलिंग, ऑफ ब्रेक बॉलिंग। किसी भी मैच में कोई 12 विकेट ले ले, ये आसान बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने एक मैच के बाद ही इनको रद्द कर दिया था कि इसको बॉलिंग नहीं आती है। मैच्योरिटी ये है कि जब कोई नया प्लेयर आए उसे 5-6 मैचेस में देखा जाए, फिर कमेंट किया जाए उसके बारे में। मैं हूं या कोई और हो, जो भी हम बात करें कहीं भी दुनिया में, हम बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे पहुंच जाते हैं। और डेफिनेटली अ वेरी गुड विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं। फुटबॉल की बात होगी, क्योंकि कल भी फुटबॉल के मैचेस हुए, और उसमें जो ईपीएल में, इंग्लिश प्रीमियर लीग में पॉइंट्स टेबल था वो बराबर वैसे ही रहा, क्योंकि चेल्सी ने मैच जीता, लिवरपूल ने मैच जीता, और मैनचेस्टर सिटी ने मैच जीता। मैनचेस्टर सिटी 1, लिवरपूल 2, चेल्सी 3, 1-1 पॉइंट के डिफरेंस पे बनी रहे। और बात फुटबॉल की, खेल के मैदान से आपके सवाल का ताल्लुक ज्यादा क्रिकेट से होता है, और आप बात जो करते हैं ज्यादा क्रिकेट की करते हैं, पूछते क्रिकेट के बारे में, इंटरेस्ट है। लेकिन एक और खेल जो इस कोविड के बावजूद जारी है वो फुटबॉल का खेल है। मुल्क में रियासतों का सबसे बड़ा टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी में रहता था, संतोष ट्रॉफी जारी है, पूल मैचेस हो गए। जेएंडके की बात करेंगे। जेएंडके ने ग्रुप ए में जेएंडके था, और जेएंडके ने 4 मैच खेले, उसमें 4 में से चंडीगढ़ से 1-1 ड्रॉ, यूपी से 1-1 ड्रॉ, हिमाचल से 3-2 से जीता, और 3 सफर से सर्विसेज से हारा। और जम्मू कश्मीर की टीम 5 पॉइंट लेकर चौथे नंबर पर आई गोल डिफरेंस की वजह से। इस पूल में सर्विसेज नंबर 1, चंडीगढ़ 2, यूपी 3, जेएंडके 4, और हिमाचल बिना किसी पॉइंट के आखिरी नंबर पर है। वहां कतर में आलमी कप होने वाला 2022 में, उसके स्टेडियम्स को टेस्ट करने के लिए और देखने के लिए कि सब कुछ कैसा है। विकास स्टेडियम में पूरा नहीं बना है, बाकी जो बन चुके हैं वहां अरब कप चल रहा है। 16 टीमें अरब कप में सेमीफाइनल स्टेज में पहुंच गया है। कतर ने क्वार्टर फाइनल में यूएई को 5-0 से हराया, और कतर एशियन चैंपियन है। टूनिसिया ने ओमान को 2-1 से हराया। और ये 16 टीमों का टूर्नामेंट 30 नवंबर को शुरू हुआ, और 18 दिसंबर को पसीर होगा। चैंपियंस लीग की बात करते हैं। चैंपियंस लीग में 20 साल में पहली मर्तबा
पूल स्टेज से बाहर नहीं निकल सका बार्सिलोना और नॉकआउट हो गया। 6 मैच 7 पॉइंट, तो बहुत बुरा हाल बार्सिलोना का हो ही रहा था। कुछ मेसी उनको बचा रहे थे, अपने कंधों पे टीम को लिए बढ़ रहे थे, अब वो भी नहीं रहे। वहां से सुआरेज भी एटलेटिको चले गए, तो ये बाहर हो गया। अब देखिए अब सूरत हाल क्या है। इंग्लैंड के 4 क्लब इसमें है मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी, जिनने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। 3 क्लब स्पेन के हैं, एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड और विलियरियल। 2 क्लब इटली के हैं, इंटर मिलान और यूवेंटस। 2 क्लब फ्रांस के हैं, लील और पीएसजी। और 1 क्लब ऑस्ट्रिया का है, वो है आरबी साल्जबर्ग। और 1 क्लब पोर्चुगल का है, स्पोर्टिंग लिस्बन। तो ये 16 टीमें जो अगले दौर में पहुंची हैं। और मैं भूल गया हॉलैंड की एक टीम है, अयाक्स, क्योंकि अयाक्स का 100% रिकॉर्ड रहा, बायरन म्यूनिख का 100% रिकॉर्ड रहा, लिवरपूल का 100% रिकॉर्ड रहा इन मैचेस में, जिनमें सारे मैच अपने जीते हैं। इंग्लैंड के और स्पेन के क्लब हर वक्त ज्यादा होते हैं फाइनल स्टेजेस में, और पिछले सालों से तो इंग्लैंड के 2-2 क्लब फाइनल में पहुंच रहे हैं। वहां ऐसे नहीं होता 1 से 2 खेलेगा, 2 से 3 खेलेगा, वहां हर बार नए लॉट्स होते हैं और किसी को नहीं पता होता है कि अगला मैच नॉकआउट स्टेज में उसका किसके साथ है। ये चैंपियंस लीग की बात हुई। और मैंने कहा था कुछ अर्सा पहले, जब मेसी की ट्रांसफर की बात हो रही थी, मैंने कहा था इंग्लैंड ना जाए, वहां उनको सर्दी लगेगी और उनको मुश्किल हो जाएगी। और सुआरेज ने पिछले दिनों कहा कि मैंने मेसी से बात की, उनको फ्रांस में जो मौसम है वो सता रहा है, बर्फ और सर्दी। मैंने यही बात कही थी। अब देख लें, आज से 4 महीने पहला प्रोग्राम मेरा, मैंने कहा था कि वो स्पेन में खेलते हैं, वहां गर्मी होती है, बीच में बाहर जाते हैं चैंपियंस लीग में खेलने, नहीं तो वहां खेलते हैं। इंग्लैंड में सर्दी बहुत होती है और फ्रांस में भी यही हाल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं खेल रहे हैं, लोग कह रहे हैं गोल नहीं कर रहे हैं, गोल नहीं कर रहे हैं। पिछले दिन 4 किए पीएसजी ने, 4 असिस्ट उनके थे। चैंपियंस लीग में 4 किए, 2 उनने किए, 2 एम्बापे ने किए। उन 2 में भी असिस्ट जो था मेसी का था, कि गोल बनाया मेसी ने। वैसी बात नहीं है कि वो नहीं खेल रहे हैं अच्छा, लेकिन सर्दी डेफिनेटली उनको सताएगी। जो वेव कोविड की आ रही है, पता नहीं आगे कितने मैच होंगे, कितने मुमकिन होंगे। बहुत से जो हमने मैचेस देखे उनमें क्राउड नहीं था, बहुत से कंट्रीज में क्राउड है, किसी में 50% है, किसी में 25% है। वो स्पोर्ट्स रोका 1 साल तकरीबन, तो एक दुनिया को नुकसान हो गया, सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं हुआ। और इकोनॉमीज पे असर पड़ा मुल्कों की, खासकर फुटबॉल जैसे खेल से। शो हैज टू गो ऑन बट विद सर्टेन प्रिकॉशंस। आते ब्रिस्बेन टेस्ट की जाए। जमाने से हमने जो ब्रिस्बेन के टेस्ट मैचेस देखे हैं, मैं 74 से बात कर रहा हूं, मैं बहुत छोटा था जब ब्रिस्बेन में थॉमसन और लिली ने हाथ पांव तोड़ दिए इंग्लैंड की टीम के। किसी का बल्ला यहां गिर रहा है, कोई वहां खुद गिर रहा है, किसी की चेस्ट में बॉल लग रही है, किसी के सर पे लग रही है। तब जरा बख्तर पहन के प्लेयर मैदान में नहीं जाते थे, तो और बहुत बुरा हाल हुआ था। और इस बार ब्रिस्बेन में कदरे ग्रीन विकेट मिला, पिछले 2-3 सालों में ऐसा विकेट नहीं मिला था। और रूट ने कहा कि हम बैटिंग करेंगे, जबकि इंग्लैंड की स्ट्रेंथ बॉलिंग है बैटिंग से ज्यादा। बैटिंग फ्रेजाइल है इंग्लैंड की, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। पहले इनिंग में 147 रन। कमिंस की बॉलिंग अच्छी हुई, स्टार्क ऐसे ही 100 में ही चल रहे हैं, लेकिन हेजलवुड ने बेमिसाल बॉलिंग की उनके साथ, और स्कोर कुछ नहीं कर पाया इंग्लैंड। बड़ी मुश्किल से रन बने। और ये है कि बॉल में मूवमेंट थी और बॉल अच्छी जगह की उन्होंने, अप खिलाई बॉलें। बटलर ने कुछ रन बना लिए क्योंकि बटलर को शॉर्ट बॉल नहीं की, और स्टार्क राउंड द विकेट नहीं आए उनको बॉल करने। यहाँ कहते हैं कि अंदर जो लैंगर बैठे हैं उन्हीं के दिमाग से टीम चलेगी, तो कहाँ चल रहा है दिमाग। वैगनर को देखा होगा इनने बॉल करते बटलर को, बटलर इतना घबराते थे उनकी शॉर्ट बॉल से, सीधी बॉलें छोड़ते थे, शोल्डर आर्म्स होल्ड, जब वो इनको बॉल करने राउंड द विकेट आते थे लेफ्ट आर्मर, और थोड़ी उठा देते थे। उसके बाद बेहतरीन रिप्लाई हुआ ऑस्ट्रेलिया का। शुरू में बहुत अच्छी बैटिंग हुई वार्नर की, हैरिस तो पैसेंजर ही है टीम में, वो तो वैसे ही साबित हुए, लेकिन स्मिथ ने कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड ने गेम घुमा दी सर पे, जो 152 की
तेज इनिंग उनने खेली और जो उनका टेल ने साथ दिया। और जब 200 के आसपास 5 आउट हुए, रॉबिन्सन ने 2 बॉलों पे 2 विकेट लिए, रूट लॉस्ट द प्लॉट। रूट ना अटैक कर सके, ना बॉलर्स को गाइड कर सके, ना विकेट ले सके। वो ये करना होता है कैप्टन को। ये नहीं है कि हम कहेंगे बैटिंग साइड ने अच्छा खेला, लेकिन कुछ चेंज तो लाना है, फील्डिंग साइड को ही तब्दीली लानी होती है मैच की सिचुएशन में। वो रूट लाइक मेनी अदर कैप्टन्स टुडे फेल टू डू इट, और हाथ से मैच निकल गया वहां। उसके बाद मैच बन रहा था, मलान और रूट की पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी, अराउंड 160 प्लस की पार्टनरशिप रही उनकी। लेकिन उसके बाद जो होता है ऐसे मैचों में, वो 2 निकल गए तो सारी टीम निकल गई और 9 विकेट से मैच हारा। और इस मैच की एक और बड़ी अहम बात रही कि केरी ने 8 कैच पकड़े, ठीक है, लेकिन नेथन लाइन ने 400 विकेट लिया अपना 101वें मैच में। और नेथन लाइन क्यों अच्छे स्पिनर हैं बाकी स्पिनर से दुनिया के? हम अश्विन को बेस्ट स्पिनर कहते हैं, इंडियन कंडीशन में अश्विन बॉलिंग करते हैं, जहां स्पिनर के लिए विकेट बनाए जाते हैं और स्पिनर को ज्यादा बॉलिंग दी जाती है। नेथन लाइन उस टीम में खेलते हैं जहां फास्ट बॉलर के लिए विकेट बनाए जाते हैं, और जब फास्ट बॉलर विकेट ना ले तो स्पिनर की बारी आती है। और वहां 100 मैचों में 400 विकेट, और हर कंट्री को उन्होंने हर कंडीशन में ट्रेबल किया है। हैट्स ऑफ टू नेथन लाइन फॉर बीइंग सच अ गुड ऑफ स्पिनर। तो इंग्लैंड ने एक और बड़ी कमाल की बात की इस मैच में, जो बटलर ने कहा कि हमने अरेस्ट दिया है एंडरसन को। वो लोगों ने दाद नहीं दी इसकी, सही में दाद दी, मजाक नहीं किया कि हाँ रेस्ट देना चाहिए था। मैं जानना चाहता हूं उन्हें खेला क्या था जिस पे रेस्ट मिला? फर्स्ट टेस्ट के बाद रेस्ट मिलता तो ठीक था। अब जब विकेट देखा होगा, और अगर एंडरसन टीम में होते तो शायद इंग्लैंड बॉलिंग करता, क्योंकि मूवमेंट थी विकेट में, ग्रीन था विकेट, बाउंस भी था, कैरी भी था। बॉलिंग करता तो एंडरसन शुरू में विकेट ले जाते डेफिनेटली, लेकिन बाहर बिठाया पहले मैच में रेस्ट, कोई मैच खेले बगैर। ब्रॉड और वो दोनों मोस्ट एक्सपीरियंस दोनों बॉलर बाहर, 5 लेफ्ट हैंडर हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में, और ब्रॉड लेफ्ट हैंडर्स को जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, और वो बाहर बैठे वो भी। तो ये रोटेशन है, इसमें इंग्लैंड घूम रहा है, प्लेयर घूम रहे हैं या दूसरी टीमें घूम रही है? मुझे लगता है इंग्लैंड का ही सर चकरा रहा है अभी। सवाल है अशरफ भट्ट का, कहते हैं फ्रेंचाइजी और लीग क्रिकेट जो है वो फैलता जा रहा है और प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, और एकदम प्लेयर वहां खेलने चले जाते हैं। आईसीसी को कोई सख्त कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि लग रहा है कि ये प्लेयर सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट्स में खेलेंगे, बाकी टाइम लीग ही खेलेंगे, तो क्रिकेट का क्या होगा? आप सही कह रहे हैं कि आईसीसी इज गेटिंग कैरीड अवे, उनका कोई सही नहीं है, जिसकी जो मर्जी सो कर रहा है, ये सही बात है, बिल्कुल सही है। और इसीलिए उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप को 2-2 मैचों तक रिड्यूस कर दिया, प्लेयर फ्री रहे सारे टाइम। एक ही ये बात, और बड़े और भी हैं नंबर लिखे हैं पीछे कि ये टेस्ट चैंपियनशिप है, इससे पता चलेगा, पता नहीं कैसे टेस्ट चैंपियनशिप पता चलेगा नंबर लिखने से। और कुछ को नंबर याद है? टेस्ट क्रिकेट में करना क्या नंबरों को? फुटबॉल हॉकी फास्ट पेस्ड गेम है, नंबर से कमेंटेटर लोगों को दिखता है कौन सा प्लेयर कहाँ है, कोई बात समझ नहीं है। और यहाँ एक सवाल इफ्तिखार अली का है, और ये जगह का नाम नहीं लिखते हैं, ये पूछते हैं कि जब से थर्ड अंपायर को नो बॉल दी गई है, आपको लगता है कोई फर्क पड़ा है? मेरे ख्याल में इनका सवाल इसीलिए आया है कि 14 नो बॉल स्टोक्स ने की और 2 दी गई। एक इसलिए दी गई क्योंकि उस पर वार्नर 17 पे बोल्ड हुए थे, तो शायद थर्ड अंपायर ने देखा। और हमने गैब्रियल को देखा है वेस्ट इंडीज के, हमने जडेजा और अश्विन को देखा है, कई और स्पिनर्स को देखा है पिछली रिटर्न क्रीज काटते, लेकिन अंपायर सोया है थर्ड अंपायर, क्योंकि इस अंपायर को अब नहीं देनी है नो बॉल। और यह हैरानी की बात है डेफिनेटली, और इससे पता आपको बैट्समैन का नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जब नो का सिग्नल आता है ना, जब यूं हाथ उठाता है अंपायर, फील्ड वाला था, तो बहुत से बैट्समैन खासकर स्पिनर के खिलाफ फास्ट रिएक्ट करके उस बॉल को हिट मारने की कोशिश करते हैं, जैसे तैसे जहां जाए। उनके पता है इस बॉल पे सिर्फ रन आउट है और कुछ नहीं है। लेकिन अब थर्ड अंपायर के पास है, और थर्ड अंपायर पता नहीं टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल कर रहा है। एक आध सवाल हो रहा है, उससे पहले हम अपने सवाल की जाने आएंगे। पिछली मर्तबा का क्विज ये था, देखिए इसमें कुछ ने लिखा कि चंदू बोड़े ने बोल्ड किया नॉर्मन ओनील को। हमने लिखा था वजह क्या थी? वजह थी कि नॉर्मन ओनील का कैच छूटा था नन करने ने, उसके बाद चंदू बोड़े ने बोल्ड किया उनको। तो नॉर्मन ओनील बहुत बेहतरीन बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलिया के, तो जस्सू पटेल उनका विकेट इसलिए नहीं ले पाए, उन्हें 9 विकेट लिए। और जस्सू पटेल 34-35 साल के थे, उनका रिटर्न हुआ था, उनने कोई खास विकेट नहीं लिए थे 3-4 टेस्ट खेल के अपने करियर में। और जब उनको उस मैच में लाया गया तो उन्होंने बॉलिंग की,
कोई खास इंप्रेशन नहीं हुआ। तो लाला अमरनाथ रामचंद्र जो कैप्टन थे उनसे मिले ब्रेक में, उनको कहा इसका एंड चेंज करो, दूसरी साइड से लाओ। वो दूसरी साइड से आए, 9 विकेट लिए जस्सू पटेल ने इनिंग में, और मैच में 14 विकेट लिए जस्सू पटेल ने उस मैच में। सही जवाब देने वाले कई हैं, लेकिन हाफ है। हमने कहा था रीजन ये नहीं था कि बोर्डे ने बोल्ड किया, पहला रीजन था कि कैच छूटा, तभी उसके बाद बोर्डे ने बोल्ड किया। सही जवाब देने वालों में शब्बीर मीर लेथपुरा पुलवामा से, वाजिद गुलजार बांडीपुरा से, सज्जाद मीर जगह का नाम नहीं लिखा है इनने, डारूफ पुलवारा शाडोरा, मुश्ताक लोन तुर्कवांगम शुपियन, फारूक अब्दुल्ला बटेंगो अनंतनाग, आदिल इकबाल करना कुपवारा, और तारिक अहमद खान राजपुरा बारामूला। इनमें से विनर कौन है वो थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे। पहले मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवारा से सवाल पूछते हैं, उसका जवाब ये कहते हैं कि वो मोहम्मद यूसुफ के बैटिंग कोच बनने से क्या फर्क पड़ेगा। इससे पहले हेडन बैटिंग कोच थे, अब यूसुफ हैं तो क्या होगा। अगर यूसुफ को बैटिंग कोच बनाया गया है, यूसुफ के बारे में माना जाता है कि वो बहुत कामयाब रहे हैं, जहां भी बैटिंग कोच रहे हैं या पाकिस्तान की एकेडमी में रहे हैं। उनकी सेंस बैट्समैन की खामियां ढूंढने में, उसको करेक्ट करने में और बैट्समैन को सही अप्रोच सिखाने में बहुत अच्छी मानी जाती है, उसमें बहुत अच्छे हैं वो। ये उनका बैकग्राउंड है। जहां तक हेडन का ताल्लुक है, हेडन के पास एक एटीट्यूड और अप्रोच था जो लिमिटेड ओवर्स के लिए बहुत अच्छा है। टेस्ट में भी उनका वही अप्रोच था अपना, हेडन का एग्रेसिव अटैकिंग अप्रोच विद करेक्ट क्रिकेट। और अप्रोच यूसुफ का वैसा नहीं हो सकता, लेकिन टेक्निकली और बैट्समैन की मदद कर सकते हैं और जो उनकी मुश्किलें वो दूर कर सकते हैं डेफिनेटली यूसुफ। दिलचस्प बातों का सिलसिला हमने कभी शुरू किया था, बातें क्रिकेट की परवेज के साथ। उसमें कई एक दिलचस्प किस्से ने अपने सुनाए थे जिंदगी के। एक किस्सा आज फिर से सुन लेते हैं उनसे। ये जो किस्सा आपकी ट्रेन का किस्सा कहते हैं, ये था हमारा जब अंडर 22 टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ। J&K का इनॉग्रल मैच था अगेंस्ट हरियाणा, तो हमें जाना था मैच खेलने दिल्ली। जम्मू में प्लेटफॉर्म पर हम ढूंढते हैं कि क्या करेंगे, रिजर्वेशन है नहीं, कुछ नहीं है। मेरे साथ कुछ हमारे जो क्लबमेट भी थे, वो भी टीम में सिलेक्टेड थे, खेलते थे। एक रविंद्र वांचू था वो, और वो चटर्जी एक था, और 2-3 अच्छे प्लेयर थे जो उस वक्त साथ थे हमारे। उनने क्या किया, अब बुकिंग है नहीं, उनने क्या किया, वो गए गार्ड के पास, कहा जी हम 5-6 लड़के हैं, हमको दिल्ली जाना जरूरी है, तो हम आपके केबिन में, उस गार्ड का होता है डब्बा जैसा छोटा सा, वो ब्रेकमैन जैसे होती है ना, हम इसमें सोएंगे। उसने कहा अच्छा ठीक है, कहा हम आपको 100 रुपए देंगे। अच्छा 100 रुपए दे दो, मगर चोरी रहना, स्टेशन पे बाहर नजर नहीं आने के, अंदर ही बैठना। तो हम तो 14 प्लेयर थे, तो गार्ड उधर से क्या, तो हम सारे घुस गए, 14 के 14 घुस गए अंदर। उसके उधर वो शेल्फ जैसे कुछ थे ऐसे लगे 2-3, उसके आगे कपड़ा डाला था, तो आधे प्लेयर हम उसके अंदर चोरी रहे, आधे बाहर रहे, तो सारे प्लेयर जमा हो गए, 14 प्लेयर हम उसमें चोरी रहे। और भी शायद कोई किटमैन भी था, कोई कोच भी था, कोई मैनेजर कोई था, हम सारे उसमें चोरी रहे। अब जब ट्रेन चली तो आता है गार्ड, वो देखते हैं, कहते हैं ये तो पूरी टीम है, आपने को तो 6। ने कहा हम बाकी प्लेयरों को कहाँ रखते हैं, हमें माफ करो ये वो, और 50 रुपए ले लो, हमको यहाँ रहने दो। तो ऐसा सीन होता था कि जब स्टेशन पे ट्रेन रुकती थी तो हमें से एक आदमी निकलता था बाहर, वो लाता था चाय समोसे खाने के लिए, सबके लिए लेके आता था, क्योंकि बाहर सारे निकलते तो कहते थे पुलिस पकड़ लेगी। टिकट विकट भी कुछ नहीं। अच्छा ब्रेक वैन और वो इकट्ठा था, उसमें कुछ सामान भी था, सब्जी की पेटियां शेटियां भी पड़ी थी, वो लेके हम दिल्ली पहुंचे। कोटला में हमारा फिर मैच था, इनॉग्रल मैच था हमारा, हरियाणा के J&K की टीम थी, जम्मू के प्लेयर थे, यहाँ के प्लेयर थे सारे, ये J&K। आज के प्लेयरों को कहाँ इन चीजों का पता है कि हमने किस किस तरीके से सफर किया, फिर भी एंजॉय किया। आज के प्लेयरों को कहाँ पता है कि हम कैसे उनको तरले करते थे, टीटी को, बाकियों को। हम ट्रेन के 2 बर्थों के बीच में रस्सियां बांधते थे, 2-3 आदमी इधर सोते, 2-3 आदमी रस्सियों पर सोते थे। वो जमीन पे तो सोते ही थे, गैलरी में, ट्रेन की बाथरूम में सोते थे। आप खुद हमारे साथ, हमने बाथरूम में बैठ के सफर नहीं किया, जमीन पर सोए, बाथरूम में। अच्छा वो जो बम्पर होते हैं ट्रेन के बीच में, वो बम्पर 2 लगे होते हैं, उसमें बैठ के ट्रेवल किया, मालगाड़ियों में ट्रेवल किया, ये सारा। मगर कंप्लेन हमने कभी नहीं की, हम हमेशा एंजॉय करते। वहां पहुंचे, फिर खुश सारे, फिर हमको वहां इन्हें कोटला में रखा, उन्हें हमको दिया कोटला में वो क्लब हाउस का ऊपर एक हॉल था खाली, उसमें कुछ नहीं था,
और खाली पलंग थे वो 4 नवार वाले वो दिए, और वहाँ एक बाथरूम था। सबसे अच्छा सीन होता था सुबह सुबह लेडीज बाथरूम के बाहर हम सारे लाइन में खड़े होते थे, बाथरूम 2 थे, टीम कहाँ जाती, आधे जेंट्स बाथरूम के बाहर लाइन में, आधे लेडीज बाथरूम के बाहर लाइन में खड़े होते थे मैच खेलने के। अब आते हैं पिछले KKMS के क्विज के विनर की जानिब। आपने 2 मरतबा जवाब दिया, हमने कहा 1 ही मरतबा दिया करिए, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन पहली मरतबा आपका करेक्ट है। जो हम चाहते थे वही हिस्सा, दूसरी मरतबा दूसरा हिस्सा, वो भी करेक्ट है आपका। आप हैं आदिल इकबाल करना कुपवारा से। बहुत बहुत मुबारक आदिल इकबाल करना कुपवारा से, पहली मरतबा आप हमारे क्विज के चैंपियन बने। और सवाल का जवाब तो मैं पहले दे चुका हूं। और एक और बात यह है कि जब आपको जवाब देना हो, KKMS स्पोर्ट्स मैग हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, उसमें इनबॉक्स करें आप, डायरेक्ट मैसेज, किसी कमेंट में ना लिखें, ना कि SHQ रेडियो एक्टिव के यूट्यूब के कमेंट्स में जवाब लिखें, वो वहां से मैं डिलीट कर देता हूं और फिर वो कंसिडर नहीं होता है, ऐसा ना करें। आज का सवाल, what important or a different development took place with regards to cricket on that day? ये हमारा सवाल है। इसका जवाब आप देंगे KKMS स्पोर्ट्स मैग फेसबुक के ग्रुप में। इजाजत चाहूंगा आपसे, मिलते रहेंगे खेल के मैदान से। खुदा हाफिज।